नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। पिछली कक्षा में आपने बहुपद के बारे में पढ़ा था। बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसके अंदर चर राशि की घात पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाता है। चर राशि की घात अगर 1 हो तो वह रैखिक समीकरण, चर राशि की घात अगर 2 हो तो वह द्विघात, चर राशि की घात अगर 3 हो तो त्रिघात। एक पद वाला बहुपद एक पदीय बहुपद कहलाता है। 2 पद वाला बहुपद द्विपदीय कहलाता है। 3 पद वाला त्रिपदीय और 3 से अधिक पद वाला बहुपदीय बहुपद कहलाता है। पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे बहुपद के शून्य। एक वास्तविक संख्या a किसी बहुपद f(x) का शून्य कहलाती है, अर्थात कहलाता है यदि f(a) बराबर शून्य हो। जैसे ये बहुपद है f(x) बराबर x प्लस च, ये बहुपद है। इसके अंदर x का मान शून्य कब होगा? x प्लस 4, पक्षांतरण कर दो इसका, ये अर्थात 0 बराबर x प्लस 4 या x बराबर -4। तो इस बहुपद का -4 एक इंटीग्रल 0 है, पूर्णांक शून्य, अर्थात चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए बहुपद का शून्यक कहलाता है। इस अभ्यास में हम पढ़ेंगे बहुपदों के शून्यक निकालना, गुणांकों के मध्य उसके संबंधों की चर्चा करेंगे। एक चर वाला अगर रैखिक समीकरण है, उसकी घात 1 है तो उसका एक शून्यक होता है। 2 घात वाले द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात के 3 शून्यक होते हैं। जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। आपने पढ़े थे x² माइनस ये एक बहुपद है, x² माइनस 7x प्लस 12, ये द्विघात बहुपद है। कितने घात वाला है? द्विघात वाला है, यानी चर की जो x की चर राशि की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहां पे चर राशि की घात 2 है, अतः ये द्विघात है। 1 2 3 त्रिपदीय है। 3 पद वाला ये बहुपद है। इस 3 पद वाले बहुपद के शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालना हम आपको सिखा रहे हैं। तो यहां पे देखो x² माइनस 7x प्लस 12 त्रिपद है, तो गुणा करें तो 12 आना चाहिए प्लस का, और उन टुकड़ों को अगर जोड़े अथवा घटाए तो माइनस का 7 आना चाहिए। तो 12 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 के रूप में लिखना है 4 × 3। 4 को 3 से गुणा करोगे प्लस का 12 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का। तो ये माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस का चिन्ह आएगा। -4 को -3 से गुणा किया, माइनस का 12, माइनस के 4 में माइनस का 3 जोड़ा, माइनस का 4 और 3 7। तो इसके टुकड़े होंगे x² माइनस प्लस का माइनस का 4 और माइनस का 3 प्लस 12, 2 के जोड़े बना लो। इस पहले जोड़े में कॉमन x, भाग लगाओ, x माइनस x कैंसिल, 4 माइनस का 3 का भाग लगाया, x माइनस का भाग प्लस में, -3 चौक 12। एक तो x -3 और एक x -4। इस बहुपद के शून्य x -3 x -4 बराबर 0,
या तो x माइनस 3 के बराबर 0, x बराबर पक्षांतरण कर दो प्लस का 3, या x माइनस 4 के बराबर 0, x बराबर 4। अतः इस द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के दो शून्यक हैं। पहला शून्यक x बराबर प्लस का 3, दूसरा शून्यक x बराबर 4। इस प्रकार हम बहुपदों के शून्यक निकालते हैं। और शून्यक निकालने के बाद में अगर आपको शून्यक दे रखे हैं तो इन शून्यकों से बहुपद निकालना है, बहुपद बनाना है। शून्यकों से बहुपद बनाने के लिए भी फॉर्मूले हैं, ये हम इस अभ्यास में पढ़ेंगे और इनके संबंधों की चर्चा करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। निम्न क्वेश्चन से, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहां पे अभी हमने जो बहुपद लिया था वो पुनः लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के हम टुकड़े करेंगे तो गुणा करने पर प्लस का 12 आना चाहिए, जोड़े अथवा घटाए माइनस का 7 आना चाहिए। तो टुकड़े होंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12। माइनस के 4x में माइनस का 3x जोड़ोगे माइनस का 7x, माइनस के 4 को माइनस के 3 से गुणा करोगे 4 3 प्लस के 12, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 4 को 3 से गुणा किया 12, दो दो के आप टुकड़े कर लोगे, कॉमन लो x, x का भाग एक्स स्क्वायर में x बार, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस के चिन्ह का भाग माइनस के चिन्ह में लगाया, माइनस x का भाग 4x में लगाया, x से x कैंसिल 4। यहां पे कॉमन देखेंगे माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का है, तो माइनस 3 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है, 3 हमने कॉमन लिया, माइनस 3 का भाग लगाए, माइनस का भाग माइनस में प्लस, 3 से 3 कैंसिल x, माइनस का भाग प्लस में लगाया, माइनस 3 का भाग 12 में 4। एक तो कोष्टक ये जो कॉमन है सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, एक तो ये लेना है, एक कोष्टक के बाहर वाला, ये अंदर वाला लेंगे x माइनस 3, बाहर वाला लेंगे x माइनस 4, इनके बराबर 0 आप लगाओगे। या तो x माइनस 3 के बराबर 0 पक्षांतरण कर दो, x माइनस का है बराबर किधर आया प्लस का 3, या x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4। अतः इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं, पहला शून्यक 3, दूसरा शून्यक 4। ये द्विघात बहुपद इस रूप का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है, ये अचर पद। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पे 1 है, x का गुणांक माइनस का 7 है, अचर पद 12 है। पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, पहला शून्यक अपने पास 3 है, दूसरा शून्यक 4,
पहला शून्यक 3 प्लस दूसरा शून्यक 4 बराबर, इसके लिए सूत्र है माइनस एक्स का गुणांक बटे वे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या x का गुणांक क्या है b, माइनस b बटे वे एक्स स्क्वायर का गुणांक a। 4 और 3 7 बराबर, बहुपद में देखेंगे x का गुणांक है माइनस का 7, तो माइनस 7 बटे वे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। 7 बराबर माइनस माइनस प्लस 7 बटे वे 1 अर्थात 7। शून्यकों का योग इक्वल है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुण, पहला शून्यक 3 इंटू दूसरा शून्यक 4, 3 चौक 12। प्रश्न से शून्यकों के लिए अचर पद बटे वे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात अचर पद क्या है यहां पे c, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, c की जगह मान है अपने पास 12, a की जगह मान है 1, 12 में 1 का भाग लगाया 12, अतः शून्यकों का योग और शून्यकों का गुण बराबर है, अतः संबंध सत्य है। अब बुक वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ध्यान रखना, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। शून्यकों के योग के लिए माइनस ब्रैकेट एक्स का गुणांक बटे वे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या माइनस ब्रैकेट बी बटा ए, तथा शून्यकों का गुणनफल के लिए सी बटा ई, अर्थात अचर पद बटे वे एक्स स्क्वायर का गुण। क्वेश्चंस हैं, पहला 4x स्क्वायर प्लस 8x, ये दो टुकड़ों में, पहला दूसरा, दो पद है, द्विघात है, दो पद वाला द्विघात बहुपद है, अर्थात इसके एक जोड़ा बना है, इसके बराबर आप 0 लिख सकते हो। इसके अंदर कॉमन देखना है, 4x स्क्वायर प्लस 8x में से कॉमन 4x, 4 का भाग 4 में लगा एक बार, x का भाग x स्क्वायर में x बार, ये प्लस का प्लस का भाग प्लस में लगाया प्लस, 4 का भाग लगाया 8 में 2, x से x कैंसिल, ब्रैकेट बंद बराबर c, या तो 4x के बराबर 0, x बराबर 0 बटा 4 अर्थात 0, या दूसरा x प्लस 2 के बराबर 0, x बराबर माइनस का 2, अर्थात इस बहुपद के दो शून्यक है, पहला शून्यक 0, दूसरा शून्यक -2। पहले शून्यक को अपन अल्फा मान सकते हैं, दूसरे को बीटा मान सकते हैं, वरना उनकी आवश्यकता नहीं है। अब अपन शून्यकों के योग निकालेंगे। शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे वे एक्स स्क्वायर का गुणांक, या माइनस बी बटा ए। तो देखें शून्यकों का योग, पहला शून्यक अल्फा माना है, दूसरा बीटा माना है। पहला शून्यक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह माइनस का 2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी, एक्स का गुणांक बी का मान है 8, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, 0 में माइनस का 2 जोड़ेंगे, माइनस का 2, कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक के अंदर वाला चिन्ह प्लस का है, बाहर वाला माइनस का है, तो अंदर वाला भी माइनस का हो जाएगा, -8 बटे 4,
माइनस के 8 में 4 का भाग लगाएंगे, माइनस का 2। शून्यकों का योग माइनस का 2। अब शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुण अर्थात पहला शून्यक अल्फा इंटू दूसरा शून्यक बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर पहला शून्यक है 0 इंटू दूसरा शून्यक है माइनस का 2। फॉर्मूला है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणा। अचर पद को c के द्वारा व्यक्त करते हैं और एक्स स्क्वायर के गुणांक को a के द्वारा व्यक्त करते हैं। और हम जानते हैं शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे शून्य ही प्राप्त होगा। अचर पद है, यहाँ पे अचर पद अपने पास कुछ नहीं है। अगर जहाँ पे अचर पद नहीं हो या एक्स स्क्वायर का मान नहीं, उसका मान शून्य मानेंगे। अचर पद की जगह शून्य, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, 0 में 4 का भाग लगाने पर 0। अतः शून्यकों का संबंध सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये fx बहुपद है। fx का मतलब बहुपद है। बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसके शून्यक निकालने हैं और शून्यक निकालने के लिए पद गिनेंगे 1 2 3, त्रिपद। और त्रिपद के टुकड़े आप करना पहले से सीख चुके हो, वापस देखें। गुणा करें प्लस के चिन्ह को अगर प्लस के चिन्ह से गुणा करेंगे प्लस, माइनस के चिन्ह को अगर माइनस के चिन्ह से गुणा करेंगे प्लस, प्लस के चिन्ह को अगर माइनस के चिन्ह से गुणा करेंगे माइनस, माइनस को अगर प्लस से गुणा करेंगे माइनस। समान चिन्हों को गुणा करने पर धनात्मक, असमान चिन्हों को गुणा करने पर ऋणात्मक। यही स्थिति भाग में होती है। प्लस के चिन्ह में अगर आप प्लस के चिन्ह का भाग लगाओगे प्लस, माइनस के चिन्ह में अगर माइनस के चिन्ह का भाग लगाओगे प्लस, प्लस में भाग लगाओगे माइनस का तो माइनस, माइनस में भाग लगाओगे प्लस का तो माइनस। समान चिन्हों में भाग लगाने पर प्लस, असमान चिन्हों में भाग लगाने पर माइनस। तो यहां पे देखो गुणा करें तो आना चाहिए प्लस का 4, जोड़े अथवा घटाए तो माइनस का 4। टुकड़े 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, लेकिन जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का, अतः माइनस का 2 और माइनस का 2। टुकड़े होंगे 4x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस 1। 2 2 के जोड़े बना लो। पहले जोड़े में कॉमन देखेंगे, 4 में 2 का भाग जाता है, 2 में भी 2 का भाग जाता है, अर्थात 2। एक्स स्क्वायर में x का भाग जाता है, x में भी x का भाग जाता है, x। 2 का भाग 4 में लगाया 2 बार, x का भाग x स्क्वायर में x बार, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का भाग माइनस में लगाया माइनस, 2 का भाग 2 में 1 बार, x का भाग x में 1 बार, अर्थात माइनस का 1। इन दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ 1 है, वो भी किसका है माइनस का। माइनस का भाग माइनस में प्लस, 1 का भाग 2x में 2x, माइनस का भाग प्लस में माइनस, 1 का भाग 1 में 1। एक कोष्टक के बाहर वाला, एक कोष्टक के अंदर वाला। fx का मान शून्य होना चाहिए, तो 0 इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, या तो 2x माइनस 1 बराबर 0, पक्षांतरण कर दो, 2x बराबर माइनस का इधर आया प्लस का बना, x बराबर 1/2, पहला शून्य, या 2x माइनस 1 बराबर 0, पक्षांतरण करो,
2x बराबर 1, x बराबर 1/2, अर्थात इस बहुपद का पहला शून्यक 1/2 है, दूसरा शून्यक 1/2 है। इस बहुपद के दो शून्यक है, पहले शून्यक को हम अल्फा मान ले, दूसरे को बीटा मान ले, तो पहले शून्यकों का योग निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र है माइनस एक्स का गुणांक बटेगी एक्स स्क्वायर का गुण, अर्थात माइनस बी बटा ए। देखिए पहला शून्यक अल्फा, अल्फा की जगह 1/2 प्लस दूसरा शून्यक बीटा, उसकी जगह भी 1/2 माइनस बी, एक्स का गुणांक, यहां एक्स का गुणांक है माइनस का 4, तो माइनस बी की जगह माइनस का 4, ए की जगह मान है 4, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4। लघुत्तम लेंगे 2 में 2 का भाग लगा एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 में 2 का भाग लगा एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह, अंदर वाला चिन्ह परिवर्तित होगा, तो माइनस की जगह प्लस का 4/4, 1 में 1 जोड़ा 2/2, 4 में 4 भाग लगाओ 1 बराबर 1। शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुण, अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र है सी बटा ए। सी का मतलब है अचर पद, यहां पे लिख देता हूं, अचर पद बटेवे एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहला शून्यक 1/2 इंटू दूसरा शून्यक 1/2, अचर पद 1, ए का मान 4, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। अतः गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है। तो देखिए विद्यार्थियों, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, ये है एक बहुपद। गुणा करें तो इसमें आना चाहिए प्लस के 12, जोड़े अथवा घटाए तो आने चाहिए माइनस के 7। टुकड़े एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस 12, 2 के जोड़े बना लो। इस जोड़े में कॉमन है x माइनस 4, माइनस का 3 कॉमन, भाग लगाओ x माइनस 4। एक तो जो एक कॉमन फैक्टर है वो ले लेंगे x माइनस 4 और एक x माइनस 3, इनके बराबर 0 लगा दो। या तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, या x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। यानी इस बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के दो शून्यक प्राप्त हुए। पहला शून्यक 4 है, दूसरा शून्यक 3 है। अब आपके आगे के टॉपिक में क्या आएगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दे रखा होगा, उनसे आपको बहुपद ज्ञात करना है। और बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुण। अब यहां पे देखो अपने पास पहला शून्यक 4 है, दूसरा शून्यक 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, यानी पहला शून्यक 4 प्लस दूसरा शून्यक 3 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणा 4 इंटू 3, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ दो 7x, दोगुना कर दो 4 3 12, एक्स स्क्वायर कोष्टक के पहले माइनस का है, अंदर वाला प्लस का है, वो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7x प्लस 12। ये है द्विघात बहुपद।
तो शून्यकों के योग और शून्यकों का गुणा अगर दे रखा हो तो उससे बहुपद ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला काम में आता है। अब आपके क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर दे रखा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल बराबर है -3। शून्यकों का गुणा बराबर दे रखा है 2। आपको निकालना है द्विघात बहुपद। तो बहुपद बराबर सूत्र लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा। x² माइनस शून्यकों का योगफल दे रखा है -3 इंटू x, शून्यकों का गुणा दे रखा है 2। x² कोष्टक के पहले माइनस का है, अंदर वाला माइनस का है, तो कोष्टक के पहले माइनस का हो तो अंदर वाला चिन्ह परिवर्तित होता है, माइनस की जगह +3x + 2। अतः द्विघात बहुपद होगा x² + 3x + 2। नेक्स्ट क्वेश्चंस। शून्यकों का योग √2 तथा शून्यकों का गुण बराबर 1/√3। आपको निकालना है बहुपद। बहुपद बराबर फॉर्मूला लिखो x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुण। x² माइनस शून्यकों का योगफल है √2 इंटू x प्लस शून्यकों को गुणा 1/3। x² मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के √2x प्लस 1/3। ये इसका द्विघात बहुपद है। यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जिसके नीचे 3 है उसको छोड़ दो, शेष से गुणा कर दो। या 3 को x² से गुणा करेंगे 3x², इससे गुणा करेंगे 3 √2x बटे 1। ये है द्विघात बहुपद। यह इसका दूसरा तरीका है x² माइनस √2x प्लस 1/3। इनके नीचे सबके नीचे 1 लगा दो। 1 1 3, 1 1 3 का लघुत्तम लेंगे। 1 1 3 का लघुत्तम 3 आया। 3 को प्रत्येक पद से गुणा करना। x² इंटू 3 माइनस √2x इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल। 3 को x² से गुणा करेंगे 3x² गुणा करेंगे 3 √2x प्लस 1। ये द्विघात बहुपद। आगे प्रश्न है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर 0, शून्यकों का गुणा बराबर √5। अब आपको बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद के लिए सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 0 है, इंटू x प्लस शून्यकों का गुणा √5। x² शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आता है,
√5 और शून्य का कोई महत्व नहीं है, मतलब x² प्लस √5, ये द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद के बाद में अब एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन देखें। यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने को शून्यक मानने हैं, माना बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। हमने माना है कि पहला शून्यक अल्फा है तथा दूसरा शून्यक बीटा है। दो शून्य क्यों है? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। अगर रेखिक समीकरण होता तो एक शून्यक होता, द्विघात है तो दो शून्यक है, त्रिघात होता तो तीन शून्यक होते। अतः बहुपद के दो शून्यक है, पहला शून्यक अल्फा तथा दूसरा बीटा। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र है -b/a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर b। b होता है x का गुणांक माइनस का 8, a होता है x² का गुणांक, x² 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 बराबर माइनस, ये अंदर वाला माइनस तो ये 8 हो जाएगा प्लस का, अर्थात पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक बराबर दोनों का योग है 8, 1 नंबर का समीकरण। अब अपन निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक गुणा दूसरा शून्यक, पहला शून्यक इंटू दूसरा शून्यक, अल्फा इंटू बीटा, पहला शून्यक गुणा दूसरा शून्यक बराबर फॉर्मूला c/a। c का मतलब है अचर पद के, a का मतलब है x² का गुणांक 1, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर के, ये 2 नंबर का समीकरण। अपने पास है शून्यकों का योगफल बराबर 8, शून्यकों का गुणनफल बराबर के। अब प्रश्न में दे क्या रखा है? शून्यकों के वर्गों का योग बराबर 40। उससे पहले अपने को क्या करना है? लिखना है यहाँ पे पहला शून्यक हमने माना अल्फा, तो पहले शून्य का वर्ग प्लस दूसरा शून्यक बीटा माना है तो दूसरे शून्य का वर्ग बराबर ये 40। ये समीकरण नंबर 3 ये प्रश्न में दिया है। अब समीकरण 1 से अपन हल करेंगे। समीकरण 1 से पहला समीकरण है अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये पहला समीकरण अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, यानी पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक बराबर 8 है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वर्ग बराबर 8 का वर्ग, यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 × 64। ये समीकरण चेक। इस समीकरण में क्या करेंगे अपन? समीकरण नंबर 3
और समीकरण नंबर 2 का मान रखेंगे। समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 का मान रखने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40, यहाँ पे ये नोट करेंगे, प्लस 2 की जगह 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान है अपने पास k बराबर 64। पक्षांतरण करने पर 2k बराबर 64, ये प्लस का है बराबर के इधर आएगा, माइनस का 2k बराबर 4 घटाया 24, अतः k बराबर 24 बटे में 2 भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अतः जो अज्ञात राशि k है उसका मान है 12। अब हम इस वीडियो में हमने पढ़ा है शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपदों में बहुपदों का भाग।